चुनावी मौसम है और ऐसे में सभी पार्टियां मंच पर आकर बड़े बड़े वादे करने में जुटी हुई हैं। मोदी सरकार को दोबारा आने से रोकने के लिए विपक्ष भी एकजुट होने का दावा ठोक रहा है। बाकायदा बंगाल में तो ममता बनर्जी की रैली में 23 दलों के लोगों ने एक साथ फोटो खिंचाकर ये संकेत भी देने की कोशिश की है कि मोदी शाह की जोड़ी को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। केजरीवाल साहब ने तो बाकायदा इसका ऐलान भी किया था। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। खैर, अब जब इतने सारे लोग मिल जाएं तो सत्ता पक्ष पर थोड़ा बहुत दबाव पड़ना तो तय है, लेकिन विदेश नीति पर सरकार की मेहनत उसे इस इलेक्शन में जबर जीत दिला सकती है। कागजों पर भारत का दुश्मन समझे जाने वाला चीन मोदी सरकार की रणनीतिक जुगलबंदी का कायल है और वो खुद चाहता है कि दोनों देशों के संबंधों की बेहतरी के लिए मोदी सरकार सत्ता में बनी रहे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की माने तो रोजगार पैदा करने में चीन अब भारत की मदद करता दिखाई देगा, क्योंकि चीन खुद चाहता है कि मोदी फिर से सत्ता संभाले। चीन की तरफ से कह दिया गया है कि डोकलाम जैसे मुद्दों पर आपसी गतिरोध के बावजूद भारत सरकार से उनके संबंध कमजोर नहीं हुए हैं और दोनों देश हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की सरकार अपने यहां युवाओं को रोजगार देने की बात तो कर रही है, लेकिन उसके पास पर्याप्त चीजों का अभाव है, जिसके चलते वो अपने वादे के मुताबिक ज्यादा रोजगार नहीं दे पा रही है, जिसके चलते अब वहां के लोगों में गुस्सा भी है। ये चीन की मीडिया कह रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में। खैर, चीन के लिए मोदी बहुत जरूरी है और वो उनकी सत्ता से विदाई बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अब चीन भारत में अपने निवेश को बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भारत के लोगों को मिल सके। हालांकि चीन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ज्यादा निवेश हासिल करने के लिए भारत सरकार को अपने यहां के नियमों में थोड़ी सी ढील देने की जरूरत है। अगर भारत ऐसा करने में सफल रहता है तो फिर उसे दुनिया भर से अधिक निवेश मिल सकता है, जो उसकी इकोनॉमी को डेवलप करने के साथ साथ यहां फैली बेरोजगारी को भी कोसों दूर फेंक सकता है। चीन को भले ही भारत के दुश्मन के तौर पर माना जाता रहा हो, लेकिन अगर खुद चीन सामने आकर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो इसे आप मोदी सरकार की विदेश नीति के मोर्चे पर मिली बड़ी जीत की तरह भी देख सकते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।